Good morning to all of you. I'm Sandeep Kumar Dwivedi, MSc in Mathematics. क्लास 12th में जो पिछले लेक्चर में हम लोग समझ लिए हमें ये रहा कि जब एक मैट्रिक्स दिया हो उसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना होता है कि एक पार्ट सिमेट्रिक हो जाए और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, जिसके लिए जो फार्मूला लिखवाए थे P इक्वल 1/2 a प्लस a डैश। मान लो a मैट्रिक्स दिया है जिसको सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है, कन्वर्ट करना है। तो P इक्वल 1/2 a प्लस a डैश, दिस मींस ट्रांसपोज ऑफ it, एंड Q इक्वल 1/2 a माइनस a डैश, जिसमें P होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमें पढ़ना है मैट्रिक्स चैप्टर में, इसके बाद जो मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ना है वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इनवर्स समझने से पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये देखेंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कोई मैट्रिक्स अगर दिया है, मान लो एक मैट्रिक्स A है जिसमें A1 A2 A3 A4 2+2 की मैट्रिक्स है, जिसमें ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले इसमें Ri लिखते हैं, दिस मींस गोइंग टू रो बोथ साइड है, दिस मींस किसी भी रो को किसी दूसरे रो से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये रहा दूसरा Ri इक्वल Ri प्लस KRi where K is स्केलर। किसी भी रो में किसी दूसरे रो में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देंगे और फिर उसी रो के पोजीशन पर लिख देंगे। ये होता है सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। और तीसरा K into I where K is स्केलर। किसी भी रो में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके उसी के पोजीशन पर लिख सकते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या है, किसी एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, फिर उसका पोजीशन आपस में हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एक रो की पोजीशन पर उसी रो को और किसी दूसरे रो में कुछ नंबर ऐड करके स्केलर ऐड करके एडिशन करके उसी पोजीशन पर लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, Ri इक्वल K into Ri, इसमें किसी भी पोजीशन पर उसी में कुछ नंबर से मल्टीप्लिकेशन करा के आप लिख सकते हैं। ये तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। इन ऑपरेशन का यूज हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही कहते हैं, क्योंकि इसमें रोज को चेंज किया गया है। अगर कॉलम को चेंज किया जाएगा तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कहा जाएगा। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से हम किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये आपको इनवर्स फाइंड करने में हेल्पफुल है। तो हम देख लेते हैं एक बार कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। ये आपको नोट कर लेंगे 1 2 3, उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं।
करके आपको शो कर दे रहे हैं। जो मैट्रिक्स होता है इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने के बाद लिखे गए नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो जो पहले वाला मैट्रिक्स था उसी के इक्वल उसकी वैल्यू होती है। तो फिर हम ले सकते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन शो कर दे रहे हैं। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए दिया है जो 2 4 6 8 है, क्योंकि ये है R1 और ये है R2, तो इसी के इक्वल ये क्या कहते हैं सिमिलर का सिंबल बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम देखो क्या करते हैं, R1 इंटरचेंज R2। ऐसा लिखने का मतलब ये हुआ कि जहां R1 के एलिमेंट है वहां R2 के एलिमेंट लिख दिए जाएंगे और जहां R2 के एलिमेंट है वहां R1 के एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। तो ये 6 8 इंटरचेंज होगा तो फर्स्ट रो में पहुंच जाएगा और 2 4 सेकंड रो में पहुंच जाएगा। ये इसी के सिमिलर होता है। मैट्रिक्स की वैल्यू एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने के बाद चेंज नहीं होती है, जो पहले था वही है, वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑपरेशन यूज करते जाते हैं और हम इनवर्स फाइंड करते हैं। मान लो इसी मैट्रिक्स में दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन हम यूज करते हैं। R1 की पोजीशन पर हम R2 के पोजीशन पर लिखेंगे R2 प्लस 2R1 या यहाँ 3 4 5 1/2 कोई भी नंबर आप यहाँ इसको ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं। तो हम मान लो ये वाला ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, R2 के पोजीशन पर R2 प्लस 2R1 करेंगे। तो ये मैट्रिक्स A के सिमिलर होगा, यहाँ लिखा जाएगा ये R2 के पोजीशन पर लिखना है। तो यहाँ R1 से कोई मतलब नहीं, R1 में कोई दिक्कत नहीं है, R1 जैसा है वैसा ही नोट कर लेना है। तो R1 क्या है 6 और 8 है, इसको 6 और 8 देंगे R2 के पोजीशन पर R2 प्लस 2R1। तो R2 क्या है 2 प्लस 2, R1 क्या है 6, इसको सॉल्व कर लेंगे 2 प्लस ये 14 मिल गया, तो यहाँ 14 लिखना है। फिर ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ R2 क्या है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 क्या है 8, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे 4 प्लस 8 2 जा 16 16 4 8 ये 20, ये हो जाएगा 20। इस तरीके से रो वर्क एलिमेंट्री ऑपरेशन वर्क करता है। इसके बाद तीसरा जो हम लिख दिए थे देखिए R3 नहीं है इसमें R2 के पोजीशन पर हम लिख सकते हैं 1/2। ये कोई भी स्केलर आप लिख दें, चाहे 2 चाहे 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर होना चाहिए बस। ऐसे हम यूज कर सकते हैं। R2 के पोजीशन पर 1/2 R2 हम यूज करेंगे। जब 1/2 R2 यूज करेंगे तो हम समझ पा रहे हैं तो 1/2 है वो R2 के दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1/2 दिस मींस 2 से इसमें डिवीजन कर देना है, या कहते हैं 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो A के सिमिलर हमें मिल जाएगा, ये R1 के प्लेस पर कुछ नहीं किया गया है, तो जैसा रहा वैसा लिखा रहेगा। R2 के प्लेस पर 1/2 किए हैं, तो 14 को 1/2 करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, 20 को 1/2 करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन इस तरीके से वर्क करता है। जब कभी एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना होगा तो ऐसे यूज करेंगे, या अगर इनवर्स फाइंड करना है तो हम अगले लेक्चर में आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन के जस्ट बाद वाले लेक्चर में आपको हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं और इनवर्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन का कैसे यूज है ये समझा देंगे। तो अभी तक फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या है और एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कैसे किए जाते हैं।